आप देखिए कि ओवरऑल जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें 6000 रिजल्ट कम दिया गया बचा है। दिया गया। हाँ, रिजल्ट कम दिया गया है। उसके क्या कारण है? उससे रिलेटेड आयोग को क्लियर करना चाहिए था, चाहे उर्दू सब्जेक्ट हो या अन्य दूसरे संस्कृत में भी बचाया गया या दूसरे सब्जेक्ट में जो भी आपने सीट कम किया, आपका कट ऑफ इतना ऊपर जा रहा है, अब फिर भी सीट कट ऑफ गया, अब फिर भी सीट आपका बच रहा है, ये बड़ा सा प्रश्न है। और इसके अलावा अभी देखेंगे जब 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ जाएगा तो एक ही कैंडिडेट का तीनों जगह रिजल्ट होगा, उसके कारण हजारों सीटें फिर खाली रहेगी। इसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके कारण से और सीटें खाली रहेगी। तो ओवरऑल 87,700 वैकेंसी शुरुआत में निकाले, 84,000 के कम तो अभी ही हो गया। फिर जब 9, 10, 11, 12 का रोस्टर आएगा तो पता नहीं उसमें आप क्या करेंगे। तो सवाल ये है, और कई जगह इसमें अन्य जगह पर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आप बीसी कैटेगरी में देखेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट में कई जगह ऐसा देखा गया है कि विकलांग अभ्यर्थी, दिव्यांग अभ्यर्थी का 4% स्पेशल रिजर्वेशन होता है। तो उसके हिसाब से इनका 600 सीट था, 599, तो 24 वैकेंसी उनके लिए होना चाहिए, जबकि 107 सीट पे रिजल्ट दिया गया बीसी का, 107 दिव्यांग अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया गया, और बीसी अभ्यर्थी के रिजल्ट में उधर से मेन रिजल्ट से कमी की गई। तो आखिर ये सब जो उतार चढ़ाव हो रहा है, एक तो उसके क्या वजह है, बड़ा सा सवाल। दूसरा, अब जो देखेंगे 1 to 5, 6 to 8 में जिनका मार्क्स बराबर रह गया, एज के कारण जिनका फाइनल नहीं हो पाया, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से जिनका कमी रह गया, अगर अभी आप रोस्टर में कमी नहीं करते, ठीक है रोस्टर में कमी हुआ, ये 6000 वैकेंसी आप कमी नहीं करते, मल्टीपल कैंडिडेट का एडजस्टमेंट आप करते, वेरिफिकेशन प्रोसेस में एडजस्टमेंट करते, तो ये बराबर की बात तो छोड़ दीजिए, 3-4 नंबर तक कम भी जिन बच्चों का जाता उनका भी रिजल्ट होता। तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थी के साथ अन्याय है। आप इन सारे प्रोसेस के कारण वैकेंसी आप बचा लीजिएगा, 15-17 हजार सीटें आप बचा लीजिएगा और उसको नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड कर दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों के साथ तो गलत हुआ। आप जब भी वैकेंसी निकालते हैं पूरी वैकेंसी आपको भरना ही चाहिए।